ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आईरियाड़म ड़मो वज्रायाड़म ड़मो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की, स्थिति में दीक्षित सभी मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। हमारे सुनो, बैठ जाओ शांति से। आचार्य भगवान की स्तुति करते करते सुनो, इधर देखो, सब लोग इधर देखना, बस 20 मिनट की बात है, ज्यादा बात होती नहीं है। तो बस आचार्य भगवान इतने गुणों के भंडार थे, उनकी जितनी स्तुतियां की जाएं उतनी कम है। जैसे सहस नाम के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है, भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई, लेकिन अन्य तीर्थंकर भी उसमें गर्वित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, जो स्वयंभू स्त्रोत में जो स्तुति की गई है सिर्फ उन्हीं भगवान की गई है। सब भगवान में वो गुण होते हैं, लेकिन स्तुति के माध्यम से उनके गुणों का उद्भावन करना एक माध्यम होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान जो संयम के भंडार थे, चारत के प्रखर सूर्य थे, सर्वश्रेष्ठ समाधान करता थे। बीना बारा में आचार्य श्री के पास स्लिप लिखी के जाती थी, शंका समाधान होता था। 2010 में चातुर्मास चल रहा था और आचार्य भगवान के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि मैंने, सुनो इधर सुनो, आज क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, समय सार ग्रंथ लगाया है हमने तुम्हारे लिए। तो आचार्य भगवान के पास स्लिप लिख के जाती थी, शंका समाधान होता था 2010 में, और आचार्य श्री स्लिप जाती थी और आचार्य श्री उसका समाधान करते थे। एक बार एक किसी दीदी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया, उस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, अलग से भले ही बता देंगे। तो कुछ समस्या वाला प्रश्न आ गया तो आचार्य श्री ने उस दिन से शंका समाधान बंद कर दिया, है ना। तो आचार्य भगवान सर्वश्रेष्ठ शंका के समाधान करता थे, जिज्ञासा के समाधान करता थे, है ना। तो इस प्रकार से सर्वप्रिय और सर्व यश धारक थे, सर्वव्यापी और महाअतिथि थे। सामान्य तो अतिथि होते हैं, अतिथि माने क्या होता है? अतिथि माने जिनकी ना आने की तिथि न जाने की तिथि। एक बार फिरोजाबाद में लिखा था कि आज अतिथि विषय पर प्रवचन होगा, रोज लिखा जाता था बोर्ड पे, है ना। कई जगह पुराने जमाने के बोर्ड रहते हैं, आजकल नए जमाने के बोर्ड आ गए, उन पे लिखा जाता है। नए जमाने के बोर्ड देखे ना, वो छोटे से होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, है ना। और पुराने जमाने के बोर्ड भी देखे होंगे आपने, रखे हैं, है ना। तो लिखा था और आचार्य श्री का बिहार हो गया। तो किसी ने बोला कि आचार्य श्री सुनो, आचार्य श्री आपने तो कहा था कि अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। तो आचार्य श्री ने बोला अतिथि का अर्थ यही तो होता है ना, जिसकी आने की तिथि ना जाने। इसलिए अतिथि कभी भी आ सकते और कभी भी जा सकते, सिर्फ अतिथि दीपावली तक बस निश्चित रहती है, उनकी तिथि के दीपावली तक हैं बस, उसके बाद कोई गारंटी नहीं। फिर कहाँ जाएंगे, कौन अतिथि कहाँ पहुंच जाएंगे, कब आएंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं। इसलिए जिनकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि। कई लोगों की भावना होती ना कि हमारे यहाँ महाराज दीपावली के दिन आए, हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन आए, इस दिन आए, है ना, आज हमारा जन्मदिन है। बोलते ना लोग कि आज हमारा जन्मदिन है तो महाराज के आहार हो जाए, ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है। जिस दिन साधु के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं उसके लिए वही विशेष महोत्सव हो जाता है, त्योहार हो जाता है। पंचकलड़क में आदिनाथ भगवान का आहार होता ना, आदिनाथ नहीं बोलते हैं, आदि सागर बोलते हैं ना। आदिनाथ तो बन जाते, नाथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम निश्चित नहीं रहता है। इसलिए हम लोग लिख देते हैं नव दीक्षित मुनिराज की आहारचर्या।
पोस्टर में जब भी लिखा जाता ना, इस पे बहस चली कि नव दीक्षित इसलिए लिखते हैं कि अभी नाम पहले से तुमने निश्चित कर दिया। नाम कौन रखता है? जो दीक्षा देते हैं। अब पहले से निश्चित कर दो कि, तो फिर निश्चित नहीं होता है। लिखने को लिख भी देते कई लोग, इन बातों को लेकर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो आचार्य भगवान नयन सदा आचार्य ऋषि की स्तुति की हुई है। नयन सदा यह नीचे रखते, नहीं देखते जग वैभव, पर पदार्थ से लगन नहीं है, करते आत्म का अनुभव। आंख उठा यह जिनको लख ले, उनके दुखड़े न टिकते, चर्चा करके चरिया लग के, स्वयं विरोधी जन झुकते। आचार्य भगवान का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे। और हमारे पूज्य वर्तमान में भी आचार्य भगवान हैं समय सागर जी महाराज, जिनने लगभग 40,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। और उनकी वाणी में वो ओज है, वो तेज है और माधुर्य है कि वो सरलता सहजता के धनी हैं। जब भी उनकी बात की जाती है, हमने तो कई वर्षों तक हमें सौभाग्य मिला कि संघ में उनके चरणों में रहने का हमारा सौभाग्य रहा है ना। और हर नगरी उनके चरणों से लाभान्वित हुई है कि उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे वह आदर्श हैं जिन महाराज ने हमें दीक्षा दी, वो आचार्य महाराज, और जिनने हमें शिक्षा दी वो पूज्य हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ, पहले के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज और वर्तमान के आचार्य महाराज। उनका जितना गुणगान किया जाए वो कम है। यानी जो अपन कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, ये चाहे वह गद्य में करें चाहे पद्य में, ये स्तुति कहलाती है। इसलिए जितने देश विदेश में जो लोग बीमार हैं, मैं तो बस कुछ नहीं करता हूं, एक ही दवाई देता हूं उनको कि तुम दवाई तो करते रहो लेकिन दवा के साथ दुआ भी करते रहो। एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली सबसे ज्यादा चीजें होती हैं एक शांति धारा। आपने देखा होगा कि नामोच्चारण किया जाता है, उसमें मंत्र होते हैं बड़े बड़े पावरफुल। एक हमारा सबसे ज्यादा विश्वास है तो एक शांति धारा पे बहुत विश्वास है, अटूट। और दूसरा है हमारा स्तोत्र पाठ पे, तीसरा जाप पे। दुनिया में अगर तुम कितने भी बीमार हो जाओ, कितने भी कुछ हो जाओ, कितनी भी औषधि करा लो, अगर तुम्हें बचना है तो तीन तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना जीवन में बस। और बाकी इसके अलावा जो करना सो करना, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। यानी विद्याएं भी काम करती, भेषज माने औषधि भी काम करती, मंत्र भी काम करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मंत्र काम नहीं करते, मंत्र भी काम करते, औषधि भी काम करती। और जल तो माने क्या होता है, जल भी काम करता, जल चिकित्सा भी होती है। इसलिए आप लोग दुनिया में घूमते रहते, कई लोग हैं दवाई कराते, परेशान हैं, इधर उधर घूमते रहते, लेकिन कौन सी दवाई काम कर जाए? तो भक्ति सबसे बड़ी औषधि होती है। दुनिया में अगर जितने भी अतिशय चमत्कार होते हैं भक्ति के माध्यम से होते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि कोई प्रतिमा पावरफुल नहीं है, सब दुनिया में जितनी प्रतिमाएं सब पावरफुल हैं, लेकिन जो जो जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या गुणगान करने से ऐसा लिखा है बाहरी जो शक्तियां हैं वो उपद्रव नहीं करती हैं, यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी भगवान के चरणों का सानिध्य मिले तो निश्चित आप लोग वह गुणगान भगवान का करते रहना। इसलिए प्रभु और गुरु ऐसे होते हैं, संत अरिहंत और ग्रंथ, इनका गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए, है ना। इसलिए गुरु का गुणगान सिर्फ एक दिन नहीं किया जाता है, एक निश्चित तिथि में नहीं किया जाता। प्रतिदिन अपन जैसे अर्घ चढ़ाते, प्रतिदिन आरती करते, इसलिए प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, तिथि से बंध जाते हैं, लेकिन हम तिथि से नहीं बनते। इसलिए हम व्यापक रूप में कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा अच्छा भी रहता है। इस प्रकार से अखिल विश्व का हित करने को चलता जिनका नित चिंतन, पर पीड़ा लख द्रवित हो उठे, दया भाव से पूरित मन, जिनकी चरण धूल पा करके चहक उठे भक्तों के मन, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में अर्पित जीवन। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवान इतने महान आचार्य भगवान थे कि जिनका गुणगान जब भी करते हैं तो लगता है कि शब्द बौने रह जाते हैं, और उनका गुणगान करते करते कोई थकता नहीं है। और जो पंक्तियां पहले शायद कभी आई नहीं होंगी,
और आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, उस समय पुरानी पंक्तियां हैं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत पंक्तियां तो सुनाई थी। जो नामुना के कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है वे। मान नहीं उनको न जरा गुरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। भाग उदय हो तो दर्श पाएगा, चरणों में जाके मन शांति पाएगा। कर वंदना तू कौन से नशे में चूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। अंधेरे जीवन में उजाला कर दें, जिसके भी सर पे वे हाथ धर दें। जिन शासन की शोभा है वे कोहे नूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तो आचार्य भगवान ऐसे संत थे कि जिनके गुणगान करते करते लोग कहते थे। एक बार बड़े बाबा के यहाँ जब कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान हुए तो आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री इधर थी भीड़, उधर थी, पूरे में थी। तो आचार्य श्री कह रहे कुछ और भी थे लोग, कुछ और भी तो थे जो दिख नहीं रहे थे। कौन थे वो? देव। वो भी सेना थी बहुत बड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बाबा इतनी जल्दी उड़ गए, फूल से उड़ गए। आचार्य श्री के बगल में हम भी खड़े हुए थे और आचार्य श्री की आंखों में हमने पहली बार आंसू देखे। ऐसी बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो जो आंसुओं का घर होता वो आंखें होती हैं। तो हम बता रहे थे आचार्य भगवान के बारे में कि वह उपगुहन अंग के सर्वश्रेष्ठ पालक थे, ज्ञानारूढ़ थे और मर्यादा पुरुष थे, यशस्वी विशेष कायोसर के धारक थे, निरालंबी सर्वांग सुंदर थे। एक बार गोमटगिरी की बात थी। एक अजैन व्यक्ति ने सोचा कि एक देश के प्रसिद्ध संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके दर्शन करने चलते। इंदौर में थे वो। 1999 की बात थी जे 1999 की। और आचार्य श्री गोमटगिरी में विराजमान थे। वो एक लड़का था और वो गया दर्शन करने। तो उसने स्टॉल पे देखा आचार्य श्री की फोटो थी बहुत सारी। तो उसने फोटो देखी तो वो लगभग आधा घंटे तक देखता ही रह गया कि इतने सुंदर देखते ही रहा फोटोओं को। और उसने सोचा कि अब फोटो तो देख लिए अपन ने, चलो अब आई गए तो साक्षात देखते हैं। और जैसे ही वो गया और आचार्य श्री का इतना सुंदर शरीर देख करके वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मूर्ति जैसी हो जाती है ना, खड़े बिल्कुल देखते ही रह गया कि अरे इतना सुंदर चेहरा उनका, इतना सुंदर शरीर की मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। तो बोलते ना जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा, जिसकी फोटो इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। वाकई में आचार्य भगवान के जो चरण थे वो कैसे थे मालूम? पुल जैसे थे। पुल मेंढक भी निकल जाए तो उसकी रक्षा हो जाती थी। मतलब उनकी जैसे पाटे रहते ना, पाटे में अंदर गिट्टक लगाए जाते ना, छोटे छोटे। क्यों लगाए जाते? जीभ वगैरह निकल जाए। तो आचार्य श्री का जो पैर था, लेकिन आचार्य श्री के जो पैर थे इतने मुलायम थे कि एक बार अमरकंटक में क्या हुआ, हम लोग भी साथ में थे। आचार्य श्री के पैर इतने नरम थे, कोमल थे कि वो घिस गए चलते चलते। अब लगभग 1 लाख किलोमीटर तो चले होंगे, है ना? तो 1 लाख किलोमीटर ये हम अपने अंदाज से बता रहे हैं मोटा मोटा। तो अब आचार्य जी के पैर इतने घिस गए थे कि खून निकलने लगता, ब्लड। एक जने जाके थोड़ा सा है ना व्यवस्थित, जो टीचर हों वो अच्छे से कर लेंगे व्यवस्थित बच्चों को। सुनो, अब आचार्य जी के पैर जो थे इतने मुलायम थे कि उससे ब्लड निकलने लगा। सुनो इधर सुनो इधर। तो ब्लड निकलने लगता था और आचार्य जी के घाव हो गए पैरों में, पस पड़ गई। जो कंकर थे वो अंदर घुस गए। अंदर कंकर घुसने से जब आचार्य जी पैर रखते थे तो बहुत कष्ट होता था। अब डॉक्टर वगैरह आए, देखे, कंकर निकाले बहुत सारे और कहा आचार्य जी आपको तो विश्राम करना पड़ेगा। अमरकंटक जा रहे थे। अब आचार्य भगवान तो किसी की सुनते नहीं थे क्योंकि वो अपनी चर्या में कठोर थे। जब भी हमने देखा बिहार होता था तो रामटेक से सीधा नहीं, जब अमरकंटक से रामटेक सीधा सीधा बिहार चलता था, कहीं नहीं रुकते थे। वो लंबे लंबे बिहार चलते थे। अब सुनो इधर। तो
लंबे लंबे विहार चलते थे। और आचार्य ऋषि जैसे ही विहार करते थे तो पस पड़ गई, उसमें पैर में पस पड़ गई थी, तो चुभते थे वो कंकड़, और चलते थे तो बहुत दर्द हो रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे। कमंडल भी किसी को नहीं देते थे उस समय। अब एक ब्रह्मचारी जी को मुश्किल से दिया कमंडल, तो वो कमंडल पकड़ के चलने लगे। और फिर एक जो व्यक्ति था वो डीएसपी था उस समय, जैन नहीं था वो, तो वो साथ में चलता था। और आचार्य ऋषि के चरणों में इतनी पस पड़ने से रुकना पड़ा 1-2 दिन। फिर वो कंकड़ निकाले धीरे धीरे, फिर कड़का आदि लगाते थे, जो भी चिकित्सा आदि की जाती थी। और जो वो डीएसपी व्यक्ति था जो साथ में विहार करता था, आचार्य ऋषि के पुण्य के प्रभाव से आचार्य ऋषि का अतिशय वो चमत्कार हुआ कि बाद में वो एसपी बन गया, उसका प्रमोशन हो गया। यानी अजैन व्यक्ति भी मतलब सेवा करता था तो उसका प्रभाव, प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया। देखो मतलब आचार्य ऋषि ने कितने लोगों को ऊंचाई पे पहुंचा दिया। हम भी बहुत जीरो पे थे, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा से धीरे धीरे बढ़ते गए। कुछ नहीं आता था और अभी भी कुछ नहीं आता, जानते नहीं थे, लेकिन संग में बहुत कुछ सीखने को मिला आचार्य भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। यानी पहले कुछ आता नहीं था और जब सीख गए तो बता नहीं पाते कुछ। क्यों नहीं बता पाते? मर्यादाएं रहती हैं, जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ दिया प्रभु ने, सब कुछ दिया गुरु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। तो अपन को अपने आप को जानना है, इसलिए प्रभु और गुरु की कृपा से व्यक्ति वो हासिल कर सकता है। इसलिए हम हमेशा रोज बोलते हैं, हमारा एक मंत्र है कि हम हमेशा गरीब के साथ हैं, रोगी के साथ हैं। जब भी कोई रोगी होता है तो हमारे मन में ऐसी भावना होती कि इसकी चिकित्सा कैसे हो। जब भी कोई गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी समाज में, देश में जितने गरीब हैं, विदेश में भी हो सकते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में नौकरियां कर रहे हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं। अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अपन चिकित्सा के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है। कई लोग हैं, इतना धन रहता है लोगों के पास, इतना धन रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते। आचार्य भगवान ने देखो पूरी मैत्री एक संस्था जबलपुर में स्थापित की, करवाई, निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी। इसलिए दी कि उसके माध्यम से जो गरीब, जैन गरीब हैं, उनको रोजगार मिले। यानी आचार्य ऋषि ने देखो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में एक निमित्त जो होता है कि सबके प्रति अच्छी भावना, वो तो सबको आपको पहले से ज्ञात है, हम कई बार बता चुके, इसलिए वो हम विषय को विस्तार नहीं करते हैं, क्योंकि विषय सब जानते हैं। तो आचार्य भगवान सबके प्रति दया भाव रखते थे। और वर्तमान में भी जो आचार्य महाराज हैं, पूज्य समय सागर जी महाराज, हम दोनों आचार्य महाराज की स्तुति इसलिए करते हैं कि एक महाराज तो पहले थे आचार्य महाराज जिन्होंने हमें दीक्षा दी, हम सबके लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन अब उनकी जो विरासत को संभाल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम लोग जैसी है उनकी प्रॉपर्टी, अब उसको सुरक्षित करने में जो निमित्त हैं वो हमारे आचार्य महाराज वर्तमान में हैं। और हम तो उनकी स्तुति वर्ष भर करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक दिन करेंगे। हम, हमारे प्रभु और गुरु ऐसे हैं, और जिनवाणी तो है ही हमारी, जिनवाणी का तो गुणगान हम हमेशा करते ही रहते हैं। तो हमारी जो माँ हैं, जिनवाणी माँ हैं, यानी उनका गुणगान हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान जो है ना, वह आध्यात्मिक चिंतक थे, सिद्ध हस्त थे, सफल साधक थे, मेधावी कवि थे। आप सोचिए कि आचार्य भगवान हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कितना महान ग्रंथ मूकमाटी लिखा। उसके ऊपर लगभग 283 लगभग बता रहा हूं मैं, इतने सारे विद्वानों ने वो लिखी, क्या लिखी, क्या लिखी, नहीं, समीक्षा लिखी। मूकमाटी के 3 भाग निकले हैं जो समीक्षा के। तो आप सोचिए कि कितनी सारी पीएचडी हुई, कितनी सारी डिलीट हुई, एमफिल हुई। इधर देखो, इधर देखो, इधर थोड़ा सा और बचा है। तो आचार्य भगवान ने कितने महान कार्य किए कि जन जन का हित कर गए। हम तो ये सोचते थे अभी तो हमारे आचार्य भगवान की बहुत लंबी आयु है ना, लेकिन मालूम नहीं था कि हमारे आचार्य भगवान इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे। हमें पूरा विश्वास था कि अभी लगभग
ऐसा लोगों ने बताया कि अभी उनकी और लंबी आयु थी, एक बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, ये वो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, ये हमारी कमी है। हम लोग चाहते तो और ज्यादा ऐसी विशुद्धि बढ़ाते, कुछ ऐसा करते कि हमारे आचार्य भगवान जितनी आयु वर्तमान में मिलती ना, 120 वर्ष पूरी आयु उनको मिल जाती। और मैं जब भी वो भजन सुनता हूं ना, कौन सा है भजन? जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको क्या दे पाए। तो हमें ये पंक्तियां ना जब सुनते हैं ना, तो हमारी अंदर से एकदम से रोम रोम एकदम खड़ा हो जाता, अंदर से द्रवीभूत हो जाता हूं मैं। आचार्य भगवान की जो कुछ कभी भी कुछ देखता हूं ना मैं, वो समझ गए ना, चित्र आदि देखता हूं ना, तो मैं देख नहीं पाता हूं, मतलब आचार्य भगवान ऐसा लगता नहीं कि आज हमारे बीच से चले गए। यानी भगवान जिस दिन जब हम लोगों को समाचार मिला, वो सबको मालूम, पूरी दुनिया को, कि क्या स्थिति बनी, और विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने जिस शाम को मैं जहां था, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैंने तुरंत विशेष लोगों को बोला कि तुरंत जाप चलना चाहिए, पूरे देश और दुनिया में जाप पहुंचना चाहिए आचार्य ऋषि के लिए सिर्फ। लेकिन वो जाप किसी कारण से कोई अनुकूलता नहीं होने पर शुरू नहीं हो पाई थी। वैसे तो अपन कर ही रहते, पूरे संघ को निर्देश आया था कि आचार्य ऋषि के लिए सबको स्पेशल जाप करना है अलग से। हम लोग सभी मुनिराज तो करते थे, पहले से ही हम लोगों को टारगेट मिला था। टारगेट जानते ना क्या कहलाता? लक्ष्य, कि इतनी जाप सबको करना। पहले मुनि आरिका और जो साधुगण थे उनको आया, फिर ब्रह्मचारी, फिर पूरे देश और दुनिया ने फिर जाप शुरू की। मैं आपको एक अतिशय चमत्कार बताता हूं कि मैं बीना में जब अस्वस्थ हुआ तो मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन मैंने जब आचार्य ऋषि का मुख से जो नमोकार मंत्र है ना, जब सुना तो अलग ही एनर्जी आ गई। यानी आचार्य ऋषि इतने अतिशयकारी और चमत्कारी थे, लोगों को विश्वास नहीं था। मैंने तो कई बार ऐसे अतिशय और चमत्कार उनके खुद के देखे हैं, सुने हैं और पढ़े हैं। जब मैंने उनके संस्मरण पढ़े तो मुझे विश्वास होता चला गया कि आचार्य भगवान ने 44 घंटे ध्यान लगाया, और ऐसे ऐसे शमशान में कई ध्यान लगाए। अष्टमी चतुर्दशी को भी वो क्या करते थे? अष्टमी चतुर्दशी को एक उपवास आदि करते थे, 9 उपवास लगातार किए, वो सब मालूम है आप लोगों को। क्योंकि आचार्य ऋषि के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब पूरी देश दुनिया सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उनका गुणगान हमें प्रतिदिन प्रति क्षण करते रहना चाहिए। और आचार्य भगवान की यश कीर्ति तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाना चाहिए, स्वर्ण पत्र पे लिखने की तो हमारी भावना है ही। अब कब पूरी होगी? मैंने आचार्य ऋषि का पूरा, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण करवाया, और आचार्य ऋषि के चरण भी लगभग हम लोगों की तरफ से लगभग सेमीफाइनल हो चुके, फाइनल में इसलिए नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अब कब स्थापित होंगे? तो इस पूरे देश और दुनिया में स्थापित होना है। क्या योजना बनेगी, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें फेरबदल होता रहता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इसमें मेहनत की है, सभी साधुवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छे। आचार्य ऋषि की बिल्कुल वैसे ही कि वैसे चरण है ना उकेरे गए हैं, अब आपके सामने आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी पर्सनल भावना है कि जहां भी आगे 1 वर्ष तक, जब तक कि आचार्य ऋषि का समाधि दिवस आने वाला जब भी होगा, उस तक हर जगह जो भी जितने हमारे संघ के साधु हैं, उनके सानिध्य में जहां भी जो कार्यक्रम हो, जितनी भी आचार्य ऋषि से जुड़ी समाज हैं, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वह गौशालाएं हो, हम तो कहते हैं इस बार मूवमेंटों में आचार्य ऋषि के चरण जरूर होना चाहिए और आचार्य ऋषि का चित्र होना चाहिए। उसका भी हम प्रयास करेंगे। जहां जहां गौशालाएं, हथकरघा, आचार्य ऋषि के द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं और जो भी साधु संत हैं, ऐसा प्रयास करेंगे तो जरूर वो भावना पूर्ण होगी कि आचार्य ऋषि के चरण का ही मूवमेंट हो, उसमें आचार्य ऋषि का सुंदर सा चित्र हो, उसमें आचार्य ऋषि के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा जानकारी भी हो, प्रशस्ति जैसी हो। ठीक है ना? तो इस भावना के अनुसार आप लोग ऐसा ही करते रहें। और एक मिनट,
थोड़ा भजन सुनाते हैं। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवन हमें दिखाओ। मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवन तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवन तुम ही तो नहीं। इस प्रकार से आज आगे आप लोगों की भजन संध्या आदि होना है, इसलिए आज अंतिम। हाँ सुनो अभी हम पहले समझ लें, पहले हमें जानकारी नहीं ना क्या कैसा। हाँ एक मिनट सुनो। तो आज प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना और भी चीज होना है। कल दीपावली कैसे मनाना है इसके बारे में कल बताएंगे बस। कल शुक्रवार है ना, हाँ फिर शनिवार और रविवार। हाँ शनिवार रविवार को क्या होता है, हाँ इसलिए अब दीपावली का अवसर आने वाला है, लेकिन प्रश्न पूछ लेते हैं। अंतिम क्लास की यात्रा चल रही है, तो प्रश्न पूछते हैं उसी में हो जाएगा अगर देखते हैं ना। ठीक है, कुछ सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य श्री लगभग कितने किलोमीटर आचार्य श्री ने बिहार किया था? हाँ 1 लाख के लगभग बिहार किया था। उत्तर बिल्कुल सही है। व्यवस्था नहीं है बस वो रखा। वैसे हमारी भावना नहीं थी प्रश्न पूछने की, समय तो हो रहा, लेकिन आज विशेष दिन है इसलिए हमने कहा पूछ लो। कल नहीं पूछा। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य ऋषि के मूकमाटी ग्रंथ पर लगभग जो हमने संख्या बताई वो कितने विद्वानों ने समीक्षा लिखी? जो 283। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न सुनो, 2 हो गए। तीसरा प्रश्न, आचार्य ऋषि का जो हमने संस्मरण सुनाया था, जब पैर में कंकर लग गए थे तो आचार्य ऋषि किस ओर विहार कर रहे थे? चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। एक व्यक्ति का प्रमोशन हो गया था, कौन सी पोस्ट पे था और किस पोस्ट पे उसका प्रमोशन हो गया था? डीएसपी से एसपी, लगभग जो हमें ज्ञात है। उत्तर बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे दीक्षा गुरु नहीं थे तो क्या थे? वो बालिका मंडल की अध्यक्ष। हाँ बालिका मंडल का क्या है, हमें जानकारी नहीं है। नहीं बालिका मंडल का नाम क्या रखे? विद्याभूत, हमें नहीं मालूम अभी तक। चलो, शिक्षा गुरु थे। अब हम स्पष्ट कर दें, बैठ जाओ। पढ़ाया है तो हमारे शिक्षा गुरु वो मुनि अवस्था में पढ़ाया नहीं, मतलब ब्रह्मचारी अवस्था में, तो उस अपेक्षा से बताया। अभी तो हमारे वो आचार्य हैं, इसलिए मैं क्लियर कर दूं, लोग कंफ्यूज हो जाते, कुछ का कुछ लगा लेते, इसलिए
चलो आज 5 प्रश्न हो गए। अब बता दो चारू कहाँ है, थोड़ा जानकारी दे दो लोगों को, क्या है अभी कार्यक्रम बता दो। यहाँ होना, अरे तो दे दो ना, तुम बोल दो ना, जल्दी बता दो, क्योंकि हमारी कक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब हमारा काम नहीं बचा। थोड़ा सा जानकारी दे दो अभी क्या होना, कैसा क्या, हमें जानकारी नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। बोल, अरे यहाँ होना है कि वहीं, क्यों उधर क्यों यही बता दो, तो जानकारी दो कि यहीं बैठ रहे महाराज जी की निर्माण स्तुति करके सुनो, पहले जानकारी दे दो लोगों को के बता दो। आगे आ जाओ, थोड़े आगे, इधर आओ, इधर ऐसे आओ ना, ऐसे निकलते जाओ, निकलते यहीं खड़े हो जाओ, समय खड़े हो जाओ, चलो ऐसे हो ना, ऐसे थोड़े, चलो आ जाओ, निकलते जाओ, फिर अभी फिर से नमस्ते। चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, डमो अरियंताडम, डमो सिद्धाडम, डमो आईरियाडम, डमो वज्रायाडम, डमो लोए सब साहोडम। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज जी की, परम पूज मुनि शेखश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिवर्ष हम दीपावली पर्व तो मनाते आ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से जो अपन पूजन प्रतिदिन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, दिन में ही करते हैं। अब जो लोग और लोग कैसे करते वो जाने, अपन को उनसे नहीं मतलब, अपन तो दिन में ही करते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कैलेंडर नहीं है, हम ला नहीं पाए। इस वर्ष का जो कैलेंडर है, हर वर्ष कैलेंडर में मुहूर्त दिए रहते पीछे सबसे, है ना। तो आप लोग अलग से आपके पास पहुंच जाएंगे, हर मंदिर में है तो आप देख लेना उसको। कैलेंडर में जो मुहूर्त रहते वही सही मुहूर्त है, उसी से पूजन करना चाहिए। मुहूर्त का क्या महत्व है, तो देखो जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, रवि पुष्य युग आता है, ये मुहूर्तों का राजा माना जाता है। विवाह आदि करते हैं लोग, कहते हैं हमें क्या बिगड़ना, कुछ नहीं, हमारा तो ऐसा हुआ था। देखो किसी के हिसाब से नहीं चलना। अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है तो वो कभी भी कुछ कर ले तो उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमने ये खा लिया तो हमारा रोग ठीक हुआ, सबका नहीं होगा ऐसा। डॉक्टर को क्यों दिखाते, क्योंकि डॉक्टर नाड़ी देख करके या अन्य जांच आदि करके फिर वो दवा देता है, मेडिसिन देता है। इसी प्रकार से अपन मुहूर्त से काम किया करो। अपन और भी जो विद्याएं हैं वो इसलिए तो हैं, मुहूर्त से काम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में आओगे, लड़ाई झगड़े होते, तलाक आदि हो जाती है। इसी प्रकार से दीपावली पर्व अगर वर्ष में एक बार आता है, और हमें ये भी देखना है कि ऐसे कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो त्यौहार नहीं मना पाते, उनका भी त्यौहार मने। इसलिए हम पहले से जब दीपावली के पूर्व से सफाई आदि करते हैं, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, वर्ष भर में जो कपड़े हैं जो ऐसे अपन उपयोग नहीं करते हैं, रखे रहते हैं, ऐसी सामग्री दान करना चाहिए। उनके वो जो गरीब व्यक्ति हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। हमारे पास इतने सारे कपड़े रहते हैं आप लोगों के पास, हम कई बार ऐसा अनुभव किया, देखा है पूर्व में कि ऐसे कपड़े हैं जो साल भर रखते हैं, फिर अलग नहीं करते, बस सुखा के फिर रख देते हैं। मतलब परिग्रह कहलाता है ये, अनावश्यक वस्तुएं रखना। तो इतनी चीज़ें रखोगे, देखो सुनो, ऐसा भी पढ़ा था ग्रंथों में, प्रयोग तो करना चाहिए कि अपन जैसे ज़्यादा पुस्तकें रखोगे ना तो पुस्तक रखने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। इसलिए अपन किसी को दान दे दो। ये कोर्स की भी पुस्तकें रहती, जो गरीब बच्चे रहते जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। अपने पास कितना पैसा है लेकिन अपन उपयोग नहीं कर पाते, चले जाते ऊपर
उसका दोष लगता है। जिसके पास जितने ज़्यादा कमरे होंगे, जितनी कार होंगी, उतना दोष भी लगता है। परिग्रह जितना रखोगे उतना देखो सफाई करनी पड़ती। किसी का छोटा मकान है तो उसको कम सफाई करनी पड़ती, जिसका बड़ा मकान है उसको कितना पुताई में खर्च होता है। कई लोग तो 2-4 साल में करवाते इसलिए पुताई। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अनादिकाल से भरत क्षेत्र में अनंत 24 होती आई हैं। इसी क्रम में इस युग से मैं वृषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 256 वर्ष 3.5 माह के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक सुदी अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ तथा उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को अपराह्निक काल में उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। उसको क्या बोलते हैं? शाम की बेला को गोदली बेला, है ना। अपन जो निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, निर्वाण लाडू भी जहां जैसी प्रतियोगिता होती पूरे भारत में वो तो आप लोग करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि लाडू घर से ही लाना चाहिए, क्योंकि अपन द्रव्य घर से लाने में कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि से साक्षात बोलते हैं, यानी जो द्रव्य अपन घर से लाते हैं उसकी जो बची हुई द्रव्य वो सबके ऊपर मांगलिक मानी जाती है। जैसे गंधोदक देते हैं ना, भगवान का गंधोदक निर्माल्य में नहीं आता। देखो आप, भगवान का गंधोदक निर्माल्य में नहीं लिखा, लेकिन द्रव्य मंदिर की कोई अपन वस्तु उपयोग कर रहे तो वो निर्माल्य है, लेकिन से साक्षात है। ऐसी लाडू पहले जब घर में छोटे थे तो लाडू चढ़ाने जाते थे, पहले भगवान को चढ़ाते थे, फिर घर पे आके हाँ तो वो वाले नहीं सिखाते, मतलब ये बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपने घर से उसमें अच्छे से पिस्ता लगाओ, अखरोट लगाओ, बादाम लगाओ। कलर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेचुरल कलर हैं तो बात अलग है, लोग भले ही बोल दें कि नेचुरल हैं, क्योंकि वो नुकसान करते हैं, उसमें जहरीले रसायन होते हैं। इसलिए लाडू अच्छे घर से बना के लाना और चढ़ाओ। भगवान को तो अच्छी वस्तु चढ़ाना चाहिए। अपने लिए तो कितना अच्छा अच्छा खिलाते हो, खाते हो, और भगवान के लिए जब बात आती है तो कंजूसी करते हो। तो अपन, है ना, प्रतियोगिताएं जहाँ जैसी होती हैं तो वैसी प्रतियोगिताएं करें, आपको मना नहीं है। वो आप जाने आपकी समाज में जैसी स्थिति जहाँ है, देश भर में अलग अलग चलती हैं परंपराएं, लेकिन इस प्रकार से निर्वाण लाडू घर में बना के और आना चाहिए। और प्रातःकाल की वेला में परिवार के साथ पहुंचकर भगवान की वंदना करना और थाली में अथवा मूलनायक की वेदी पर 16 दीपक 4-4 बाती वाले जलाना चाहिए तथा भगवान महावीर स्वामी की पूजन निर्वाण कांड पढ़ने के पश्चात। आपने देखा होगा रक्षाबंधन होता है ना, पहले राखी कहाँ बनती है? मंदिर में। जैन धर्म में एक विशेषता है कि जितने भी त्योहार मनाए जाते पहले मंदिर में फिर घर में, क्योंकि पहले भगवान वो हमारे कौन हैं? अरहंत भैया हैं। कौन है? अरहंत भैया। तो अरहंत भैया हमारे, जिस प्रकार से हम अरहंत भगवान को राखी बांधते हैं पहले भगवान को, उसके बाद फिर घर में राखी बांधते। इसी प्रकार से पहले लाडू चढ़ाया जाता ना, तो वो कहाँ चढ़ाया जाता? निर्वाण लाडू मंदिर में चढ़ा के फिर बाद में वैसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के एक मिनट अभी प्रश्न बाद में पूछे। अभी क्या लगातार विषय चलेगा, प्रश्न जो भी हो आप प्रश्न अभी थोड़ा, हाँ कंटिन्यू, अभी जो भी प्रश्न है वो बाद में आ जाए। हाँ, मोक्ष कल्याणक का अर्घ बोलकर निर्वाण लाडू अर्घ सहित चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से अपराह्न यानी गोदली बेला कहलाती, क्योंकि भगवान को जो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ वो शाम को 4 से 7 बजे, 7 तो ज़्यादा लिख दिया। देखो आप लोग आरती तो रात में करते हैं, हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन क्या होता ना, वो अन्य चीज़ें अपन को दिन में करें तो अच्छा है। समय नहीं है तो दीपक आदि आप लोग जला लेते हैं तो मना नहीं है, लेकिन दीपावली दिन में ही मनाना चाहिए। जैसे विवाह का आता ना कि जो पूजन आदि की विधि हो वो दिन में ही संपन्न होती है। अब लोगों को टाइम नहीं है तो रात में करने लगे। लोग क्या है, सुविधा देखते हैं। आज जमाना काय का है? सुविधा का है। अब इस प्रकार से 4 से 7 तक मुख्य कमरे में, ईशान कोण में, घर के मुख्य कमरे में पूर्व की दीवार अतः सुविधा अनुसार करना चाहिए। श्री आदि बनाना चाहिए चौकी पर। ये पूरी डिटेल्स में विधि आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पुस्तक की PDF फाइल मिल जाएगी आपको, तो उसमें आप लोग देख लेना डिटेल में, क्योंकि बहुत सारा डिटेल है।
अब जो 16 गुणे 64 यानी 64 का अंक होता है ना, 64 रिद्धि के प्रतीक होते हैं, वो इस प्रकार से अपन को करना चाहिए दुकान आदि पे। और क्या क्या लिखना चाहिए, तो इस प्रकार से निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले दिन अपने अपने घरों में जो पूजन आदि करते हैं, प्रकाश करते हैं, तो पटाखे आदि बच्चों को अभी से त्याग कराएं। हम बताते हैं उसके बारे में कि क्या क्या उससे नुकसान होता है, तो फिर वो विषय आने वाला है। इससे क्या है, लाखों जीवों का घात होता है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ जो टेबल लगा के उच्च स्थान पर जिनवाणी आदि रख के, ऐसा नियम नहीं है कि अपन वहां से लाओ द्रव्य मंदिर से, अपने घर में ही धो सकते, जो शुद्ध जल से है ना, शुद्ध तो सब समझते हैं, उस जल से द्रव्य धो करके पूजन करना है। ऐसा कहीं शास्त्रों में तो लिखा कि मंदिर से लाओ। हर घर में पूजन के बर्तन होना चाहिए। जब भी चौका आदि लगता है तो अपनी चौकी स्वयं की होना चाहिए, दूसरों से लाते हुए मंदिर की ले जाने को मना नहीं है। बिहार आदि में अलग एक चौकी तो रख सकते, वो मांगलिक हो जाती चौकी। मान लो आचार्य भगवान के जिन जिन घर में आहार हुए होंगे और आचार्य श्री ने लिए होंगे, तो अब तो वो उसकी जिस प्रकार से पत्थर की कीमत बढ़ गई थी, आचार्य श्री ने विराजमान हुए, एक अजैन व्यक्ति था, तो जैन ने कहा कि हमें ये पत्थर दे दो, बोली लग रही थी, तो वो समझा अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, लाखों में बोली लग गई तो उसने नहीं दिया। सोचो जब पत्थर की कीमत बढ़ जाती है, ऐसी वो चौकी मांगलिक मानी जाती है। कलश जो चातुर्मास में स्थापना होती है, पाठशाला या चातुर्मास का कलश, वो मांगलिक हो जाता है। अच्छा बताओ, बाजार में माला बिकती, उसकी कोई कीमत है क्या? गले में डाल दो, सम्मान कर दो किसी का, तो कीमत हो जाती। तो सम्मान की कीमत है। बाजार में तो सब चीज मिलती है, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट मिलती ना, उसके कारण से क्या होता है सबको मालूम है। गिफ्ट का महत्व है ना। तो अब इस प्रकार से देखो, ये इसमें बना हुआ है ना, श्री श्री कैसे लिखना, ये हमने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया है, कौन सी पूजन करना क्या डिटेल में बता दिया। अब अपन चर्चा करते हैं, देखो बच्चों के लिए कि वीर निर्वाण महोत्सव की मंगलमयी बेला में समस्त जीवों के लिए मंगलकारी संदेश के साथ प्रेरणा भी देता है। यह अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। सारे विश्व में भगवान महावीर जैनों की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और भगवान महावीर को अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। एक बार सब वैज्ञानिकों के चित्र लगे हुए थे विदेश में। एक व्यक्ति ने पूछा कि सब चित्र तो एक से बराबरी पर लगे हैं, महावीर भगवान का चित्र थोड़ा ऊपर क्यों लगाएं? तो लोगों ने बताया, वो जो उधर व्यक्ति था उसने कहा, इन्होंने जो कहा है वो आज तक असत्य नहीं हुआ है। जिस दिन इनकी वाणी असत्य हो जाएगी उस दिन से इनका चित्र भी नीचे लगा दिया जाएगा। तो मतलब महावीर भगवान का पूरे देश विदेश में कितना क्रेज है। ऐसा नहीं सोचा करो कि हमारे महावीर भगवान ने कुछ नहीं किया। तो आप सोचिए, इस प्रकार से लाखों लोग समाज के इस दिन पटाखे फोड़कर भयंकर हिंसा करके अनंत 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 जीवों का घात करते हैं। यह भगवान महावीर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है। उत्तम व्यक्ति वे हैं जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, मध्यम वे हैं जो अपने सुख से सुखी होते हैं, वे महापापी जो अपने आनंद के लिए दूसरों के दुखी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। मात्र पटाखे फूटने की आवाज सुनने के लिए और आतिशबाजी की रंगीन किरणें देखने के लिए अनंत जीवों को मार, ये दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अभी से संकल्प ले लें। और पूरे देश में जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं, पाठशाला में पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को जो बच्चे पटाखे नहीं चलाएंगे, और घर में भी बच्चों को जो पैसे देते ना, उन पैसों से वो अच्छी चीजें खरीदें, लेकिन पटाखे जो नहीं चलाएंगे उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनको अच्छी गिफ्ट आदि देना चाहिए या जो भी राशि आदि देना चाहिए। तो इस प्रकार से इन पटाखों से दूर रहें। और आपका मन पटाखा फोड़ने का हो तो आप निर्दोष जीवों की पीड़ा को याद करना, है ना। कई बार हम भी जब बचपन में छोटे थे रोगन आदि इकट्ठा करते जो जले पटाखे का, और उससे कई बार घटनाएं घटी ऐसी। तो ये खतरनाक चीजें होती हैं, देखने ही में डर लगता है। अपन निकलते हैं ना कहीं से, अगर कोई पटाखा चला रहा हो कितना डर लगता है सोचो। अब अपन को जब डर लगता, अपन पंचेंद्रीय जीव हैं तो छोटे छोटे, तो अपना जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है कि अपन लोग कोई भी काम करते हैं तो हर चीज में पानी छानते तो विवेक रखते हैं, भोजन करते तो चलने उठने बैठने में
विवेक रखते हैं। तो इस प्रकार से पटाखे जलाए तो पूरे ही जल गए, पति का अपराध। ऐसे अखबारों में, चैनल पे आप खोज लेना, कितनी सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने चित्र है, आप देख सकते हैं अभी बाद में कि देखो क्या क्या नुकसान होता है इससे। तो इस प्रकार से पटाखे, घातक पटाखे जलाकर वातावरण भी दूषित होता है। दिल्ली में प्रदूषण भी कैसा हो जाता है, बिल्कुल प्रदूषित हो जाता है। उधर का जो वातावरण है ऐसी इतना खतरनाक हो जाता है। तो पहले के ये आंकड़े हैं कि 3000 करोड़ रुपए से अधिक के पटाखे एक दिन में फोड़े जाते हैं देश भर में। यानी इतने रुपयों को हम आग लगा देते हैं। इधर तो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे कई गरीब हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, इलाज के लिए पैसा नहीं है, और इधर पटाखे में तो आप नोट को ही जला रहे समझ लो, नोट, क्योंकि आग के हवाले। और जो धुआं बारूद बनकर हमारे वायुमंडल वातावरण को विषाक्त कर देता है। ऐसे कितने घर हैं जहां आर्थिक तंगी के कारण घरों में चिराग तक नहीं जल पाते। तो देखो कौन कौन से कर्मों का बंध होता है, ये बताया जा रहा है कि पटाखों का त्याग कर्म बंध से बचाओ, तो हमें आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक हानि भी पहुंचती है। पटाखों की धमक से गर्भवती जो होती है ना, उसको अनंत दुख होता है। इससे बेजवान पशु पक्षी पीड़ित भयभीत होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु मौत के घाट उतर जाते हैं। ऐसा भी आया है कि डीजे वगैरह चलते ना, उसकी जो ध्वनि से बच्चे कई बीमार थे जो, और एक्सपायर हो गए। तो इस प्रकार से अग्निकांड होते हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। और भोले भोले बच्चे है ना अपनी जीवन लीला समाप्त करते जहां पटाखे तैयार होते ना। तो इस प्रकार से ज्ञानावरण कर्म का भी बंद होता है, क्योंकि जीवों के ज्ञान इंद्रिय का छेदन भेदन करके उनके ज्ञान में अंतराय डालते हैं। दर्शनावरणी कर्म का होता है जीवों की हिंसा से उनके मति श्रुत अवधि दर्शन में और जीवों के चक्षु आदि अंगोपांग छेद भेद करके उनके चक्षु और अचक्षु दर्शन में अंतराय डालते हैं। तो इस प्रकार से असंख्यात जीव की जो हिंसा होती है उसके पाप से बचना चाहिए। करोड़ों सूक्ष्म जीवों ने हमारा और आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं ना। तो हम पटाखे छोड़ के उन सूक्ष्म जीवों को क्यों मारें और क्यों लाखों भवों के बैर का बंद करें? तो इसलिए मोहिनी कर्म का भी बंद होता है। विध्वंस और बम आदि फोड़ने के जो भाव होते हैं, यदि किसी के संपत्ति का नुकसान आपके पटाखों से जल करके हो जाए तो उसके भी कसाय और लड़ाई झगड़े होते हैं। पटाखों की आवाज से बच्चे पशु पक्षी सब डरते हैं और उनके परिणाम खराब होते हैं। ये सब स्वयं और दूसरों के कसाय परिणामों से चारित्र मोह का आश्रय होता है। अशुभ आयु कर्म पटाखे फोड़ने से बहुत आरंभ होता है और रौद्र परिणाम होते जिससे नरक का बंध हो सकता है। नाम कर्म पटाखे फोड़ते समय मन वचन काय में कुटिलता आती है और जीवों के अंगोपांग का छेदन भेदन होने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। नीच गोत्र कर्म इससे खुश होते हैं, अधिक रसूख की प्रशंसा करना। और अंतराय कर्म नींद लेने में, पढ़ने में, शांति में विघ्न अंतराय करने से आदि आदि ऐसे कर्मों के बंद होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े, देखो ये क्या मिला इस दीपावली पे। देखो आप ये पशु पक्षी जो होते हैं ना, हम भी तो पशु पक्षी होकर भी मनोरंजन के लिए किसी भी प्राणी को नहीं मारते हैं। तो क्या जीवों पर करो करुणा अन्यथा फिर से होगा कोरोना। तो इस प्रकार से जो पशु पक्षी होते हैं ना, ये पोस्टर तो लगाए जाएंगे, तो दिखाए इसलिए जा रहे हैं कि सब लोग एक बार देख लें। देखो बच्चों के लिए जरूर दिखाना है इसको कि देखो लिखा है हानियां। तो हाथ जल गया तो इलाज का खर्चा कितना? 5000 रुपये। आराम कितना? 15 दिनों का, है ना। और 31 दिसंबर को जलाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं लास्ट दिन रहता ना साल का अंतिम दिन, हाँ न्यू ईयर के पहले शादी विवाह राजनीतिक जश्न में होने वाली आतिशबाजी को बंद। अगर मुंह जल गया तो इलाज का खर्चा कितना? नहीं 10,000 रुपये। आराम 30 दिनों का। कपड़े जल गए तो नुकसान 1000 रुपये का, एक ड्रेस बर्बाद हो गई, है ना। और दुकान गोदाम में आग लग गई तो लाखों का नुकसान। यदि कोई अग्निकांड हो जाए तो करोड़ों का नुकसान, सैकड़ों की मौत और तबाही। इसलिए पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। इसमें तो बहुत सारा विषय है। इस प्रकार से इतने सारे पोस्टर हैं कि बच्चे देख के ही छोड़ दें पटाखे। देखो इसमें लिखा है कि
अरबों रुपए की व्यर्थ में बर्बादी। पटाखों के रूप में हम एक दिन में अरबों रुपए में आग लगा देते हैं, जिससे नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। जितने रुपयों के पटाखे हम एक दिन में फूंक देते हैं, उतने रुपयों से हजारों परिवारों का पेट पाला जा सकता है। गर्भवत शिशु जो रहता है ना, पटाखों की तेज विस्फोटक आवाज से, तेज रोशनी से, बारूद के धुएं से जब हम बड़ों को परेशानी होती है, तो गर्भवत शिशुओं एवं नवजात बच्चों का क्या होता होगा, उन्हें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। गर्भवत शिशु के जन्मजात बहरे होने का खतरा बढ़ जाता है। इस पाप के भागीदार हम पटाखे फोड़कर बनते हैं और अनंत जीवों और प्राणियों की हत्या हो जाती है और पशुओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। विषैली वायु उन्हें अंधा बहरा बना देती है। और ये तो हमने बता ही दिया। आंखों एवं कानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी तेज रोशनी से, बारूद आंखों में जाने से आंखें खराब हो जाती हैं। अपन जब पटाखे नहीं चलाते हैं तो बिना उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, और जब पटाखे का धुआं अपनी आंखों में जाएगा, कानों में ऐसी आवाज आएगी, तो इससे तेज आवाज से कानों के पर्दे फट जाते हैं। श्वास के रोगियों के लिए यह महापर्व आराधना का नहीं अपितु महायातना का पर्व बन जाता है। और ईश्वर की वाणी का अपमान भी होता है, क्योंकि अपने यहाँ हिंसा करना नहीं लिखा, लेकिन अपन हिंसा करते हैं और कई संपत्ति का नुकसान हो जाता है। जो रॉकेट वगैरह छोड़ते ना, तो कहीं वो घास वगैरह रहती है, ऐसी कुछ रहती, उधर वो जाता है, गिरता है, तो वायु, जल, ध्वनि और मिट्टी का प्रदूषण होता है। और पटाखे में जो कारीगर होते हैं ना, बनाने वाले पटाखे की, उनकी जिंदगी से भी खिलवाड़ होता है। गंदगी फैलती है, रोगन पूरे में फैल जाता है ना, और ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आप प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी हैं, तो पटाखे ना चलाएं, क्योंकि पटाखों में प्रकृति पर्यावरण को नुकसान होता है। इस प्रकार से ये पूरा बताया जा रहा है, बहुत सारा है, बस अब अंत में देखो, ये लैब में साबित हुआ कि पटाखों में सीसा और पारा है। इससे आता है कि धमाके वाले प्रेशर के लिए भरते हैं गन पाउडर की गोली, यानी जो रस्सी बम होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और जो चीनी पटाखे होते हैं ना, उसमें भी ज्यादा पोटेशियम होती है, और इससे खतरा ही खतरा होता है। और जब लैब कहती है ये टेस्टिंग आदि हुई पूरे में, तो कितना सारा नुकसान इनके माध्यम से होता है। तो आप इस प्रकार से पटाखे छोड़िए, और इसके माध्यम से जो नुकसान होता है ना, वो आपको बताया गया है। और भी बहुत सारा है, देखो अभी थोड़ा सा और निकलेगा। तो भगवान को मानते परंतु भगवान की बात नहीं मानते, संत साधुओं को मानते हैं परंतु संत साधुओं की बात नहीं मानते हैं। जो हमने बताया वही है। कितने सारे ऐसे 200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान होता है। 70,000 बच्चों की आंखों की रोशनी कम या समाप्त हो जाती है। तो डॉक्टर भी ये मानते हैं, पूरे डॉक्टरों के जो नाम भी लिखे हैं इसमें, और ये भी बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्टरों ने क्या क्या कहा। तो इस प्रकार से जो बताया गया है, दमे की बीमारी होती है और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जिस प्रकार से हम एक छोटी सी चींटी को बचाने में प्रयास करते हैं कि उसका मरण नहीं हो चींटी का, और चींटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जीव अपन बचा नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इन सब का ध्यान रख के और ये करेंगे पालन। अब थोड़ा सा एक विषय रह गया था, वो अंत में बता देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से दीपावली मनाएं, अन्य त्योहार मनाएं, लेकिन कितने लोग हैं जो पटाखे का त्याग करेंगे आज? हाँ, नहीं, त्याग है जिनका तो अच्छी बात है। नए लोग ऊपर हाथ अच्छे से करो। कुछ बच्चे क्या है ना, हाथ नहीं उठा रहे, हम समझ गए, वो मालूम है, हम समझ रहे हैं, सब दिख रहा है ना। नीचे उठा रहा है ना, मतलब अभी उसके मन में कुछ है। हाँ, अब हाँ, बस एक मैटर थोड़ा सा है, बस 1 मिनट का, सुनो। ये जो सूतक में बताया था कि पीढ़ियां कैसे गिनना, तो इसका जो चार्ट है ना, तो इसमें क्रम से दिए हैं 1 से 7 तक। ऐसे अपने सब लोग चार्ट बना के अपने घर में लगा लेंगे। पहले बताया था, थोड़ा सा और उसका खुलासा हुआ, तो एक बार 1 से 7 तक एक चार्ट, 1 से 7 तक एक चार्ट। तो इसमें
जन्म के विषय में तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष में जन्म हुआ उसकी पीढ़ी गिनना है, और मरण के विषय में भी जिस पक्ष में मरण हुआ है उसी की पीढ़ी गिनना होगी। वह भी ऊपर जहां एक के दो पुत्र रूप वृषभ कुमार, जैसे एक सबसे ऊपर दादाजी हुए, उनके दो लड़के हुए, एक इस साइड, दो टीम होती ना, जैसे क्रिकेट में होती ना टीम, ऐसी टीम बनाना है, दो टीम अलग अलग, है ना, टीम बन गई 7-7 की। अब मरण में भी उसी का गिनना है, और वह भी जहां ऊपर एक के दो पुत्र रूप वृषभ कुमार को एक मानकर आगे जिसका मरण हुआ, मान लो 5 नंबर का, मान लो, माना है, जैसे गणित में मानते, मैथ्स में माना की, सुन लो बस 1 मिनट का विषय है। अब जिस पक्ष में मरण हुआ उसी की पीढ़ी गिनना होगी। वह भी ऊपर जहां एक दो पुत्र रूप वृषभ कुमार को एक मानकर जिसके 5 नंबर का मरण हुआ तो वह 6वीं पीढ़ी कहलावेगा, है ना। सुपार्श बोले नहीं, सुने आप, बहुत अच्छा विषय चल रहा, बस कुछ ही मिनटों में। सुपार्श कुमार की तरफ से ए से ओम, ए से जी तक, ए से जी ये दूसरी साइड है ना, जो ABCD होती ना, तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान 6वीं पीढ़ी होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। अब घटना पक्ष में देखें तो अजित कुमार के क्रम में जब 5 नंबर के मरण पर अन्य बाद के 2-3 पीढ़ी रहेंगी या ऊपर भी 2-3 पीढ़ी से अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं, इसलिए अपने पक्ष में तो कोई विकल्प नहीं बनता, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों के लिए सूतक पातक का विकल्प होने पर पीढ़ियां तो जहां घटना हुई है उस पक्ष की गिनने पर पीढ़ी का निर्णय किया जा सकता है। तो पीढ़ी में सबसे अच्छा है कि जिस जो घर में जो मुखिया होते हैं ना, उनसे ही चलना है। पूरे देश में अलग अलग मान्यताएं चल रही हैं, इस चार्ट आपके लिए अलग से व्यवस्थित देखने को मिलेगा, तो आप लोग उसके माध्यम से ही पीढ़ी गिनने की व्यवस्था देख सकते हैं, और सूतक का चार्ट भी व्यवस्थित आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप जितने भी देश भर में लोग हैं, विदेश में भी हैं, वो सब इसके अनुसार पहले अपना चार्ट बनाएं। चार्ट बनाओगे, आपको सूतक से बचने का बहुत अच्छा तरीका है, 7 पीढ़ी से ज़्यादा सूतक लगता नहीं है, और जो आगे पूरा चार्ट बताया जा रहा है उसके अनुसार आप लोग इस प्रकार से पीढ़ी गिन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये सब जो मैटर हैं वो देख करके उससे निर्णय कर सकते हैं, और आपकी अधिक समस्या है तो हमसे चर्चा करके भी आप इन सब का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की एक मिनट तो कुछ पंक्तियां कह करके आचार्य श्री के बारे में बस। गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। जीव दया करुणा का पथ जिनने हमको बतलाया है, पृथ्वी के जन जन पर जिनकी रही बरसती छाया है। संतों में भी संत अनूठे, ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर गुरुवर मेरी आन थे, गुरुवर मेरी शान थे। नियम धर्म और समय सार का सार जिन्होंने बतलाया, जीव दया ही श्रेष्ठ धर्म है जिनने हमको है सिखलाया। मेरे गुरुवर प्राणी मात्र के रक्षक और भगवान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। सब वेदों का ज्ञान बताते, सन्मार्ग हैं दिखलाते, कैसे पा जाए मोक्ष मार्ग सब मार्ग सहज हैं कर देते। देखा ना दूजा धरती पर तुम ऐसे संत महान थे, सच पूछो तो इस धरती पर चलते फिरते भगवान थे। ऐसे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, परम पूजाचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज जी की। अब प्रश्न पूछना है, एक मिनट बताएंगे अभी डिटेल में। फॉर पहला प्रश्न आता है आपके, मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। आता है पहला प्रश्न, पटाखे से कितनी संपत्ति का नुकसान होता है? जो जो हमने संख्या बताई है वो नोटों की संख्या जो रहती ना वो उतनी, कितनी कितनी बताई। वो अरे वही जिमी की मम्मी हाँ हाँ माइक दो ना। क्यों माइक नहीं है? नहीं वो नहीं बताया,
5,000 से लेके नहीं नहीं, वो तो हमने अधिकतम बताना संख्या जो। अधिकतम लाखों रुपए और करोड़ों रुपए। हाँ, और करुण, और 2-3 बार अलग अलग बताई ना, बहुत सारे आंकड़े। हाँ वो बता, लाखों पीछे करोड़। बैठ जाओ। अब तो शाम को दीपावली पूजन होती है, उस बेला का नाम क्या है? उस गोदली बेला, उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आप जो दीपक जलाते हैं दीपावली के दिन, वो किसके प्रतीक हैं? दीपक जलाते हैं जो किस के प्रतीक हैं? प्रसिद्ध है, सब जानते। नहीं, वो नहीं पूछा। किस चीज के प्रतीक होते हैं जो कितने दीपक जलाते हैं अपन, और किस चीज के? इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपको नॉलेज भी हो जाए, जो बाद में आए उनको भी जानकारी हो जाए। हाँ, नहीं मालूम? हाँ बताओ। 64 रिद्धि के प्रतीक होते हैं, उत्तर बिल्कुल सही है आपके सामने। शाम को किसको केवल ज्ञान हुआ था दीपावली के दिन, दीपावली की शुभ तिथि में? किसको? बैठ जाओ, बहुत अच्छा प्रयास, अच्छा किया तुमने। रुक जा। गौतम गणधर को हुआ था केवल ज्ञान। पटाखे से सबसे ज्यादा नुकसान पटाखों से किन को होता है, किन जीवों को होता है? अकेला किसको होता है सबसे ज्यादा नुकसान? सभी को होता है। किस किस को बताओ ना, कैटेगरी बताना ना। हाँ, और हाँ सभी को तो होता है, कैटेगरी नहीं बताओगे? हाँ तुम बताओ, चलो वो। हाँ बताओ। हाँ हाँ, चलो सब आ गए, बहुत अच्छा, उत्तर सही है। चलो इधर खड़े हो जाओ, साइड में हो जाओ, साइड में। चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी। एक मिनट, अरे एक मिनट तो रुक जाओ। अरे 1 मिनट, आ जाओ। चलो जल्दी, चलो जल्दी आ जाओ। चलो आ जाओ। बंद करवाने फिर पहले कुछ चीज़। हाँ बंद कर लो, 1 मिनट सुनो।